राहुल तिवारी ने इनकी कमीशन के तौर पर 1 लाख रुपए अपने अकाउंट नंबर पे ट्रांजैक्शन कराया था ऑनलाइन। कभी चिट्टा पकड़ाता है, कभी गांजा पकड़ाता है, कभी हीरोइन पकड़ाता है, तो कभी कुछ और पकड़ाता है। लगातार रोजाना कहीं ना कहीं नशे की खेप को खपाने का काम चल रहा है। और पुलिस को देख करके जब भागने लगे कि हमें मुंबई जाना है करके आगे दौड़ने लगे, तो पुलिस ने पकड़ के जब उनकी तलाशी ली गई, कार्रवाई हो रही है। तो राहुल ने भरोसा दिलाया कि मैं आपको सस्ते रेट में उड़ीसा से गांजा भी दिलवाऊंगा और दुर्ग से किस प्रकार से पुलिस की आंखों में धूल झोंकर चकमा देकर निकलना है वो भी बताऊंगा। मगर कि दुर्ग का राहुल तिवारी इसके संपर्क में ये आए और राहुल तिवारी ने सस्ते में गांजा दिला करके सुरक्षित रास्ते से निकालने का इनको प्लान बताया। आज के युग में जो भी सिनेमा, जो भी वेब सीरीज़ बनती है वो किसी न किसी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। आने वाले समय में आपको एक और वेब सीरीज़ या कोई मूवी देखने को मिलेगी जो उड़ता पंजाब की जगह उड़ता दुर्ग पर बनाई जाएगी, क्योंकि दुर्ग में जिस प्रकार से लगातार नशे का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, कभी चिट्टा पकड़ाता है, कभी गांजा पकड़ाता है, कभी हीरोइन पकड़ाता है, तो कभी कुछ और पकड़ाता है। लगातार रोज़ाना कहीं ना कहीं नशे की खेप को खपाने का काम चल रहा है। और आजकल दुर्ग वाले तो मीडिएटर का भी काम शुरू कर दिए, यानी मुंबई में अगर गांजा चाहिए तो उसमें दुर्ग वालों के ज़रिए उड़ीसा से गांजा मंगाया जाएगा। क्या कुछ पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धमदा रोड में सूर्या होटल के पास 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास 2 पिट्ठू बैग में लगभग 22 किलो गांजा था। जो 2 लोग थे वो मुंबई के रहने वाले थे। आपको बता दें कि मुंबई के साजिद अली, मोहम्मद शकील और दुर्ग का राहुल तिवारी, ये तीनों मिलकर उड़ीसा से 22 किलो गांजा मुंबई पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिसमें दुर्ग का रहने वाला राहुल मीडिएटर बना हुआ था। क्योंकि लगातार दुर्ग में कार्रवाई हो रही है, तो राहुल ने भरोसा दिलाया कि मैं आपको सस्ते रेट में उड़ीसा से गांजा भी दिलवाऊंगा और दुर्ग से किस प्रकार से पुलिस की आंखों में धूल झोंकर चकमा देकर निकलना है वो भी बताऊँगा। मगर राहुल की प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि दुर्ग पुलिस ने इन तीनों को रंगे हाथों 22 किलो गांजे के साथ पकड़ा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, जिस प्रकार से दुर्ग लगातार नशे का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि पहले तो छोटे छोटे नशे यहाँ दुर्ग में मिलते थे, मगर अब चिट्टा, ब्राउन शुगर जैसे तमाम बड़े बड़े नशे जो हम फिल्मों में, कहानियों में सुनते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो दुर्ग भी अब उड़ता दुर्ग बनते हुए समय नहीं लगेगा। इसके ऊपर भी अगर कोई वेब सीरीज़, कोई पिक्चर आपको बनती दिखाई दे तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। ये दुर्ग की अपनी कहानी बताएगा, ये दुर्ग की अपनी सच्चाई बताएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आप आगे वीडियो में देखिए। दुर्ग पुलिस द्वारा मादक पदार्थ के विरुद्ध एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कल वाहन चेकिंग और संदिग्ध चेकिंग का फिक्स पिकेट लगाया गया था मोहन नगर थाना क्षेत्र धमधा दुर्ग रोड में सूर्या होटल के पास। वहां पर चेकिंग के दौरान 2 युवक पैदल आ रहे थे, पिट्ठू बैग लगाए हुए थे, एक काला और नीले कलर का और एक काला और लाल कलर का। और अचानक से पुलिस की चेकिंग को देखकर थोड़ा सा हड़बड़ाए, लेकिन फिर भी वो आ रहे थे आगे, तो पुलिस ने रोक के पूछा कि कहाँ के हो, क्या हो, तो उनके हाव भाव से थोड़ा सा गोलमोल जवाब भी देने लगे। तो ये पुलिस को देख करके जब भागने लगे कि हमें मुंबई जाना है करके आगे दौड़ने लगे, तो पुलिस ने पकड़ के जब उनकी तलाशी ली गई तो मादक पदार्थ गांजा के रूप में उनके बैग से मिला और उसी समय विधिवत वैधानिक कार्रवाई की गई। तौल पंचनामा, सारे जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, देहाती नालसी लेकर मौके पर ही सीलबंद की कार्रवाई की गई। बोरी में 22 किलो गांजा उनसे बरामद किया गया। उनसे पूछताछ करने पर बताए एक साजिद अली शिवाजी नगर गोवंडी मुंबई के और मोहम्मद शकील ये भी शिवाजी नगर मुंबई के रहने वाले हैं। ये उड़ीसा रायगढ़ से गांजा लेकर के मुंबई की रास्ता जाने वाले थे। इन्होंने बताया कि पूछताछ मेमोरेंडम कथन में ये आया कि दुर्ग का राहुल तिवारी इसके संपर्क में ये आए और राहुल तिवारी ने सस्ते में गांजा दिला करके सुरक्षित रास्ते से निकालने का इनको प्लान बताया और वहाँ से यहाँ बस में आए थे और बस से वहाँ धमधा नाका में उतर करके उस रास्ते से आकर के ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आ रहे थे। राहुल तिवारी ने इनकी कमीशन के तौर पर 1 लाख रुपए अपने अकाउंट नंबर पे ट्रांजैक्शन कराया था, ऑनलाइन पेमेंट कराया था। तो साक्ष्य के आधार पर उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। कुल 3 आरोपी इसमें हैं, साजिद अली, मोहम्मद शकील और राहुल तिवारी। इनको अभी माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया जाएगा। मोहन नगर थाने में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सामान कितने का था सर? 1 लाख रुपए को कमीशन दे दिया।
ये एफआईआर में जुमला कीमती 2,12,000 रुपए का जुमला कीमती जब्ती हुआ है। इसके पूर्व में भी इनका और रहा है, लेकिन पुलिस के उसमें नहीं फंसे थे। ले राहुल तिवारी रास्ते से निकलवाने और सस्ता गांजा देने की आपने बात कही, तो उड़ीसा से गांजा भी वही दिलवाया था? उड़ीसा के संपर्क करवाया था ये कनेक्शन। ले आओ, एक बार फोटो हो जाए फिर अपन चर्चा करेंगे। आगे आ जाओ। इसमें राहुल कौन है सर? राहुल कौन है भाई? ठीक है, ले जाओ। सर इसमें से कुछ माल दुर्ग में भी खपना था क्या? नहीं, अब इसको ले जाओ बेटा, अब इसको ले जाओ, रुक जाओ।